नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि किसी भी महत्वपूर्ण चुनाव से पहले धर्म से जुड़े मुद्दों की राजनीति से गलबहियां दिखाई देने लगती हैं। देश में दक्षिणपंथ और वामपंथ की लड़ाई चुनाव से पहले थोड़ी और तेज हो जाती है। जैसे मजलिस जैसी पार्टियों को मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी कहलाने में संकोच नहीं है, वैसे भाजपा को यह स्वीकार करने में कभी परहेज नहीं रहा कि वो हिंदुओं की रहनुमाई करती है, बल्कि पार्टी ने इस धारणा को यूएसपी ही माना है। कांग्रेस अपने 125 साल के इतिहास में समावेशी राजनीति से इस इतिहास के जुड़े होने का दावा करती रही है। ताज़ा बहस राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी शब्द की व्याख्या से उभरी है, जिसमें बात हिंदू होने के सबूतों तक पहुंच गई है। तो आज प्राइम डिबेट में बहस होगी इस मुद्दे पर कि क्या धर्म से परे राजनीति कोरी कल्पना है। क्या तमाम मुद्दे धर्म के मुद्दे के सामने बौने हो जाते हैं और हिंदुत्ववादी के मुद्दे का राजनीतिक नफा नुकसान क्या? धर्माचार्य पंडित पवन शर्मा हैं हमारे साथ, पंकज जोशी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आरसी चौधरी साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और अवधेश कोदिया जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आपका सभी का। पिछले 2-3 दिन से जो बहस चल रही है उसमें आरसी चौधरी जी, भाजपा ये कह रही है कि ना करते आपको भी हिंदू के मुद्दे से प्यार करना ही पड़ा है। चौधरी साहब देखिए जेपी शर्मा जी, राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी उसमें 2 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, एक तो हिंदू और दूसरा हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जो हिंदुत्व की विचारधारा है। उन्होंने 2 बातें कही कि हिंदू कौन, गांधी या गोडसे, ये देश की जनता जानती है, देश के 130 करोड़ लोग जानते हैं। हिंदू शब्द के साथ में जो हिंदुओं की भावनाओं का जो दोहन करने का काम हिंदुत्ववादी विचारधारा ने किया, इस देश के युवाओं में जो नफरत घोलने का काम किया, जो प्रतिशोध करने का काम किया, निश्चित रूप से एक राजनीतिक विचारधारा ने किया, क्योंकि उसे विभाजन की राजनीति के द्वारा सत्ता की प्राप्ति करनी थी। हिंदुत्ववादी विचारधारा सत्ताग्राही उनका लक्ष्य है। हम ये कहते हैं कि अपने सत्य के प्रयोग के द्वारा, सहिष्णुता के द्वारा, प्रेम के द्वारा, जो गांधी ने कहा वो सच्चा हिंदू है। ये हिंदुत्ववादी राजनीति के पिपासु लोग हैं। अच्छा, सत्याग्रही लोग। गांधी गॉडसे का आपने उदाहरण दिया। गांधी गॉडसे के दौर में देश का विभाजन हुआ, उस वक्त तो हिंदुत्ववादियों का तो इसमें कोई रोल समझ में नहीं आता। देश का विभाजन किसने करवाया था? उस समय भी अगर आप देखेंगे तो उस समय में 2 राजनीतिक दल थे, एक थी मुस्लिम लीग, एक थी जनसंघ। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूं चौधरी साहब, निश्चित तौर पर राहुल गांधी को अपनी बातचीत ने को अगर उन्होंने विस्तार दिया होता अपने विचार को कि ऐसे लोग सभी धर्मों में हैं, जैसे हिंदू और हिंदुत्ववादी कह लीजिए या कुछ को और कह लीजिए उसको, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो कट्टरता लिए हुए हैं, वैसा हर धर्म में, हर मजहब में लोग मिलते हैं। उनको भी अगर उन्होंने रेखांकित कर दिया होता तो शायद ये विवाद इस तरफ नहीं जाता जिस तरफ चला गया। लेकिन पंकज जोशी जी, कोई व्यक्ति अपने हिंदू होने का सबूत दे तो क्या दे और क्यों दे? पंकज जोशी जी। देखिए जेपी शर्मा जी, हिंदू होने का कोई सबूत देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहली बात ये, जब कोई आदमी कहता है तो ही समझ में आ जाता है कि कारण क्या है। क्योंकि जब जन्म लेता है तो देखिए, आप मुझे बताइए कि मेरे घर में जब 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं तो पूछता है कि कान्हा कब आएंगे, कान्हा का जन्म कब होगा। हम कहते हैं 12 बजे होगा, तब भोजन मिलेगा, तब हम जो है व्रत खोलेंगे। ये कौन सिखाता है? हमें हमारी पद्धति सिखाती है। इन पद्धतियों के आधार पर हम जो है ये करते आए हैं। आप हिंदू का जन्म बता रहे हैं कि साहब जो है 1947 के आसपास जो है हिंदू का जन्म हुआ। आप जन्म बता रहे 5000 वर्ष पहले जब भगवान राम हुए थे, उनकी बात आपने नहीं बताई कि 5000 वर्ष जब भगवान राम हुए थे तब हिंदू का थे कि नहीं थे। क्योंकि आपने केवल और केवल जो है, और फिर हमसे ऊपर आरोप लगाते हैं कि सत्ता भोगी हैं। मैं पूछता हूं, ये लोग कहता है हिंदू और हिंदुत्व अलग है, तो मुझे बताएं आरसी चौधरी जी कांग्रेसी है, कांग्रेसी है या कांग्रेस विचारवादी हैं? ये बताएं कौन से अलग अलग हैं, और मुझे बताइए कितने कांग्रेसी हैं, कितने कांग्रेसीवादी हैं, कौन कौन कांग्रेसीवादी है और कौन कौन से कांग्रेसी हैं। आप एक अलग अलग परिभाषाएं गढ़ करके जो है लोगों में भावनाओं से खेलते हैं, उसके बाद आप ये पूछते हैं तो ये लोग पूछेंगे। और मैं बहुत सारी चीजों को कहना चाहूंगा कि आपको जिन चीजों पर प्रश्न उठते हैं, आज आप लगातार, हम जिन प्रश्नों को आप हमारे से पूछा करते थे, आज आपने खुद ने उन प्रश्नों का जवाब दिया। आपने कहा आप हमसे इसी चैनल पे आपने हमसे पूछा था कि क्या आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं? हमने कहा कि हिंदू है क्या पहले बताइए। और अभी आप देखिए, आप जब भाषण था तो क्या कह के गए? हिंदुओं का राज होना चाहिए। क्या फर्क पड़ा बताइए मुझे? और क्या नहीं होना चाहिए था? क्यों कह के गए? आज बोले ये लोग कि हाँ आज कहें ये हाँ कि ये शब्द कहे थे और हम इस चीज के ऊपर जो है अडिग हैं और हम अडिग रहेंगे।
आज कहें आरसी चौधरी जी के हाँ आर्टिकल रहेंगे और खुल के कहें, मैं कह रहा हूं खुल के कहना चाहिए इनको। और आज बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि हम जो है आए थे तो हम जो है कभी आप जो है किसी चीज। चौधरी साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से उन्होंने किस चीज से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जन्म से हिंदू होता है, हर व्यक्ति जन्म से ही, अगर यह आधार ये भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की सोच का विचार है। गांधी ये कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया इसलिए हिंदू हूं, लेकिन गांधी कहते हैं कि मैं इसलिए हिंदू हूं क्योंकि मेरा धर्म मुझे सहिष्णुता सिखाता है, मेरा धर्म मुझे प्यार सिखाता है, मेरा धर्म मुझे स्नेह सिखाता है, मेरा धर्म समावेशी सिखाता है, मेरा धर्म गले मिलना सिखाता है, मेरा धर्म सत्य का प्रयोग सिखाता है, मेरा धर्म अहिंसा सिखाता है, मेरा धर्म मुझे दूसरों की पीड़ा सहने की ताकत देता है, ना कि मैं पर पीर पढ़ाई जाने रे। गांधी का एक ही होता था, वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पढ़ाई जाने रे, जो दूसरों की पीड़ा को हर ले। जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, निश्चित रूप से आपने ठीक कहा, जो चरमपंथी है, जो कट्टरपंथी है, वो कैसा हिंदू हो सकता है जिसमें सहिष्णुता नहीं हो, जिसके दूसरे की पीड़ा को महसूस करने की अगर उसकी भावना नहीं हो, तो वह कैसा हिंदू हो सकता है? वो हिंदूवादी हो सकता है, वो सत्याग्रही हो सकता है। एक छोटी सी जिज्ञासा का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपने जो जो गुण गिनाए कि इस धर्म में, इस आइडियोलॉजी को चूंकि मैं फॉलो करता हूं, कि मैं दूसरों की पीड़ा समझता हूं, मैं समावेशी बात करता हूं, मेरे अंदर सहिष्णुता है, इसलिए मैं हिंदू हूं, यही बात है। तो क्या दूसरे धर्मों में ये बातें नहीं है? किसी धर्म के बारे में हम ये कह सकते हैं कि फला धर्म में ये बातें नहीं है, या कोई धर्म ये कहता है कि नहीं साहब हमारे अंदर तो ये सब नहीं है? हर धर्म अपनी खूबियां गिनाता है, हर धर्म में खूबियां हैं भी, उसको फॉलो करने वाले उनको किस तरह से लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है ना सब कुछ। निश्चित रूप से जेपी जी, मैंने कहा ना समावेशी, समाग्राही। हम दूसरे धर्मों की अच्छाइयों को आत्मसात करने वाला धर्म हिंदू है। दूसरे धर्म की अगर कोई अच्छाई है हम आत्मसात करते हैं, और दूसरे धर्म नहीं करते हैं, दूसरे धर्म में नहीं करते, दूसरे धर्म वाले नहीं करते, लेकिन हिंदुत्ववादी तो नहीं करता। हिंदुत्ववादी तो नफरत बोलता है, हिंदुत्ववादी तो कहता है ये मुस्लिमों को यहां से निकालिए। हिंदुत्ववादी तो कहता है कि हमें पार्टी चाहिए, हमें राज लाना है, हमें मंदिर और मस्जिदों के बीच में विभेद करना है, हमें शमशान और कब्रिस्तान में भेद करना है। ये है हिंदुत्ववादी। तो वह कैसा समावेशी हो सकता है? ठीक है, पंकज जोशी बोलिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है कि आरसी चौधरी जी उन चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जो आपने कहा, देखिए दो बड़ी चीजें थी आज डिबेट का प्रश्न भी था ये कि राजनीति जो है कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल धर्म पर आधारित होनी चाहिए, और धर्म सबको अपने अपने धर्मों की मानने की छूट है। ये कहा कि सब सहिष्णुता जो है दूसरे लोगों में है, वो धर्म भी सब हिंदू हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा जेपी शर्मा जी कि जो लोगों में जो है अच्छाइयां हैं सब लोगों में हो सकती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरी जो पद्धतियां हैं, जो मुझे शुरू से सिखाया गया, जिन चीजों पर मुझे आया गया, मुझे कोई बताया थोड़ी गया था। देखिए मेरी पद्धति लगातार जीते हुए है, मैं उससे जिया। और मुझे बताइए कि क्या ये सब चीजें 1947 के बाद ही आई? क्या जो है भगवान राम जो थे वो सहिष्णु नहीं थे? क्या भगवान राम जो थे वो जो है दयावान नहीं थे? क्या भगवान जो है गरीबों की सेवा वाले नहीं थे? क्या भगवान कृष्ण जो है धर्म पर आधारित नहीं थे? क्या उन्होंने अधर्म का नाश नहीं किया? तो लेकिन आज जो बातें होनी चाहिए थी कि धर्म पर बात जो है कहां से शुरू होनी चाहिए थी? क्या भगवान राम से और भगवान कृष्ण से शुरू होनी चाहिए थी, या जो है आज जो है केवल 50 वर्षों से? क्योंकि 50 वर्षों की बात वो करते हैं जिनको सत्ता का लोभ होता है, और 5000 वर्ष की पहले की बात उनको करते हैं कि आज आपके जन्मदिन मनते हो या नहीं मनते हो। लेकिन मैंने कहा ना कि 5000 वर्ष पूर्व के जो है राम जन्म भी मनता है, कृष्ण जन्म भी मनता है, ये इस पृथ्वी पर मनता है, इसीलिए मनता है कि उनके जन्मदिनों को याद रखा जाता है, दिलों में बसाए हुए रहते हैं। आता हूं आपके पास पंकज जोशी जी, लेकिन आपने तमाम जो बहस चल रही है उसका संक्षिप्तीकरण ये कहकर जो किया कि साहब दिवाली मनाते हो तो फोटो डाल दो, अगर इस तरह का कोई धार्मिक आयोजन आपके घर में होता हो तो फोटो डाल दीजिए। तो फोटो तो नहीं डाल सकता वो आदमी जो हिंदू है, और जो शर्म आती है अपने आप में कहने में फोटो भी नहीं डालनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आज मुझे आप कहते हैं कि आप डाल दी, मैं